फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। और आज का टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक है वैदिक काल, या इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जैसा कि वैदिक सभ्यता है, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो 1500 ईस्वी से लेके 1000, और 1000 से लेके 600 ईस्वी तक का जो समय है, हम इसको दो भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो 1500 से लेके 1000 ईस्वी का जो समय है, उसको हम पढ़ते हैं वैदिक काल के नाम से। और जो 1000 से लेके 600 ईस्वी का समय है, उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों कालखंडों को हम मिक्स करके यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो जाता है, जो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इसको एग्जाम की दृष्टि से समझे, तो उसमें हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, एक हमारे वेदों से बन जाते हैं, जिसमें हम 4 वेदों का अध्ययन करते हैं। और दूसरा हमारे जो उपनिषद है, उपनिषद से प्रश्न बन जाते हैं। उसके अलावा वेदांग है, और साथ में इसमें हमारे कुछ पुराण भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम अन्य जो तथ्य हैं, इसको भी यहाँ पे समाहित करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता जो हम इसका कालक्रम देखते हैं, वो 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, उसको हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसको वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। हमने इन दोनों को ही यहाँ पे क्या करा है, समाहित किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम अध्ययन करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो वेदों से हमारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद यह है जो आदि मानव का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी जो हमारा ये प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में कौन है, ये ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है, और प्लस इसमें क्या है, 1028 सूक्त इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला ही प्रश्न इसमें जो बनता है, वो बनता है कि इसके मंडलों के बारे में प्रश्न बन जाते हैं। इसमें कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि 10 मंडल हैं, और 1028 इसमें क्या देखने को मिलते हैं, सूक्त देखने को मिलते हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना है, जो ऋग्वेद के पुरोहित जो होते हैं, जो इस ऋग्वेद का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। और पुरोहित जो होता है ऋग्वेद का, उसको हम क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के जो पुरोहित है, उनको क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका नाम होत्र, इसका नाम ध्यान में रखना है। तो हमारा जो ऋग्वेद है, इसमें इसके मंडलों से लेके प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें 3 मंडल इसके महत्वपूर्ण मंडल हो जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 इसमें आता है तीसरा मंडल। जो इसका तीसरा मंडल है, इसको हम जो तीसरे मंडल में जिस चीज़ का उल्लेख मिलता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि तीसरे मंडल में किस चीज़ का उल्लेख है। तो जो तीसरा मंडल है, इसमें हमको गायत्री मंत्र का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यानी जो गायत्री मंत्र है, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये सावित्री या सूर्य को क्या है, समर्पित है। सावित्री या सूर्य को क्या है, सावित्री मतलब सूर्य होता है, और ये सावित्री को क्या है, समर्पित है ये गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र के कौन से मंडल में है, इस तीसरे मंडल में है। और इस तीसरे मंडल के जो रचनाकार हैं, उनका नाम क्या है, विश्वामित्र के द्वारा क्या करा गया है, इस तीसरे मंडल की क्या करी गई है, रचना करी गई है। आगे आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट मंडल है, इसमें नौवा मंडल। तो ऋग्वेद का जो नौवा मंडल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सोम देवता को ये मंडल क्या है, समर्पित है। तो नौवा मंडल आपको ध्यान में क्या रखना है कि सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न बनेगा कि कौन सा मंडल हमारे सोम देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे नौवा मंडल क्या है, हमारे सोम देवता को समर्पित है। अगला आ जाता है इसका 10वां मंडल। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक मंडल है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त इसको कहा जाता है। और पुरुष सूक्त मतलब इसमें 4 वर्णों का उल्लेख इसमें मिलता है हमको। यानी 10वें मंडल में जो हमारा पुरुष सूक्त की बात करी गई है इस ऋग्वेद के, और इसमें हमको 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो 4 वर्णों का उल्लेख अगर प्रश्न बनेगा कि कौन से मंडल में करा गया है ऋग्वेद के, तो आप कहेंगे 10वें मंडल में हमारे पुरुष सूक्त की बात होती है, और इसमें 4 वर्णों की बात होती है, 4 वर्णों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, इसको हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। और यजुर्वेद का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, या इसको कर्म कांड से संबंधित क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो इसका अर्थ रखना है, यानी यजु का क्या अर्थ होता है, यज्ञ से संबंधित होता है या कर्म कांड से संबंधित होता है। और इसके पुरोहित को कहते हैं अधर्व्यू। तो इसके पुरोहित का नाम याद रखना है आपको, अधर्वी इसको कहा जाता है, इसके पुरोहित को। और दूसरा, इसमें 2 पक्ष हमको देखने को मिलते हैं। यानी जो यजुर्वेद है, तो इसको 2 उसमें लिखा गया है, एक पद्य और गद्य में लिखा गया हमारा क्या है, वेद है। और इसके 2 पक्ष देखने को मिलते हैं। अब पक्ष क्या होते हैं, बेसिकली इसकी शाखाएं हम कह सकते हैं, यानी इसकी 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं, या पक्ष इसको कह रहे हैं हम, जिसमें हमें कृष्ण और शुक्ल पक्ष देखने को मिलता है। तो कृष्ण पक्ष जो है, ये पद्य और गद्य दोनों में ही लिखा गया है, पद्य और गद्य में दोनों में लिखा गया है। और शुक्ल जो है इसका दूसरा, ये पद्य में केवल लिखा गया है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो कृष्ण है इसका, ये आपको पद्य और गद्य में लिखा मिल जाएगा। और इसमें जो शुक्ल पक्ष है इसका, वो हमको केवल पद्य में देखने को मिलता है, या पद्य में लिखा गया है। अब ये पद्य और गद्य क्या होते हैं, हिंदी में आप इसको जानते होंगे। जैसे पद्य होता है हमारे, वो कविताओं से संबंधित होता है,
और गद्य जो होता है इसमें हमको कहानियों से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो इसमें देखने को मिलता है। आखिर जो ये पक्ष इसका है, इसमें हमको इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण, इसमें 2 पक्ष हमने देखे, इसमें शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण का जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके अलावा जो शुक्ल है इसका ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें आपको ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछ सकता है कि जो यजुर्वेद है इसका क्या है, जो कृष्ण पक्ष है इसका, उसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप कहेंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और शुक्ल का क्या है, शतपथ ब्राह्मण इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं इसमें सामवेद। तो सामवेद हमारा तीसरा वेद है। जैसे कि ये क्या है, शाम का मतलब होता है गायन। तो शाम का क्या मतलब होता है, गायन होता है। और ये हमारे भारतीय संगीत का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो पहला ही प्रश्न इससे बन जाता है कि जो सामवेद है ये हमारे किस चीज़ का जनक माना जाता है। पहला प्रश्न बनेगा, यह बन जाएगा कि हमारे भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है। तो आप कहेंगे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को हमारा क्या माना जाता है, हमारे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि शाम का मतलब होता है गायन। तो जो ये वेद है इसको, इसमें जो भी इसमें लिखा गया है उसको गाकर क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है। और हमारी गायन की शुरुआत भी इसी सामवेद से मानी जाती है। अब जो सामवेद है इसके जो पुरोहित होते हैं, इसको पढ़ने वाले, उसको हम कहते हैं उद्गाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न आपको बन सकता है कि सामवेद के जो पुरोहित होते हैं उनका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं उद्गाता। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, उसको कहते हैं पंचविश। पंचविश क्या है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे आता है हमारा चौथे नंबर पे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है हमारे, इसके एक तो रचनाकार पूछ लिया जाता है कि रचनाकार कौन है। तो अथर्ववेद के रचना कौन है, अथर्वा ऋषि के द्वारा इस अथर्ववेद की क्या करी जाती है, रचना करी जाती है। और जो ये अथर्ववेद है ये जादू टोना का क्या है, वेद है। इसमें जादू टोना ये सब चीज़ों की बात होती है इस अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद का तो इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बनता है इसमें, इसमें पूछा जाता है कि जो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से उसमें कहा गया है, कौन से वेद में प्रजा और समिति, मतलब सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, कौन से वेद में कहा गया है, ये पूछता है प्रश्न। और आपको ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद में किसको कहा गया है, ये सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, सभा और समिति। जो वैदिक काल है इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, जब उनका हम सामाजिक जीवन देखते हैं तो उसमें सभा और समिति हमको 2 चीज़ों का उल्लेख मिलता है। और वो जो सभा और समिति की बात होती है वो अथर्ववेद में इनको क्या बताया गया है, इन प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो प्रश्न इसी से बन जाता है। अगला इसका ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना है आपको। गोपद क्या है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, गोपद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये तो हमारे 4 वेद हैं। इसके अलावा हमारे कुछ उपनिषद आ जाते हैं, इसके अलावा वेदांग आ जाता है, इनके उपवेद आ जाते हैं, दर्शन आ जाते हैं। तो इससे भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि उपनिषद, जो उपनिषद है 108 हमको क्या देखने को मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं। अब इन 108 उपनिषदों को तो हम यहाँ पर पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो इससे प्रश्न बनते हैं जिन उपनिषदों से, उनको हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है जलाबो उपनिषद, यानी जबालो उपनिषद जो है। इसमें जो हमारे 4 आश्रम हैं, इस जबालो उपनिषद में हमको इन 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि 4 आश्रमों के उल्लेख हमको कौन से उपनिषद में मिलता है, तो आप कहेंगे जबालो उपनिषद में हमको क्या मिलता है, 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो हमारा मुंडक उपनिषद है, ये तो हम सभी जानते हैं। जो मुंडक उपनिषद है, एक कई बार प्रश्न बनता है कि जो सत्यमेव जयते का उल्लेख हमारे कौन से उपनिषद में मिलता है। तो आप कहेंगे मुंडको उपनिषद में हमको किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। अगला एक ये महाउपनिषद हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे प्रश्न इनसे बनता है, लेकिन हो सकता है इस महाउपनिषद से भी प्रश्न बन जाए, क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम अभी हमने देखा, G20 का सम्मेलन हुआ था हमारे भारत में, तो उसमें क्या कहा गया था कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम उसकी एक क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। तो पूछ सकता है कि जो ये वसुधैव कुटुंबकम है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो आप कहेंगे महाउपनिषद से इसको क्या करा गया है, लिया गया है। और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ आप सभी जानते होंगे, विश्व हमारा क्या है, परिवार के रूप में इस पृथ्वी को बताया गया है, इस विश्व को बताया गया है इसमें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारे क्या आ जाते हैं, 6 हमारे वेदांग आ जाते हैं, जिसमें हमारा शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें से किसी का नाम पूछ सकता है कि कौन कौन से हमारे क्या है वेदांग है। वेदांग में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 6 का आपको नाम याद रखना है। अगला आ जाता है इन वेदों की उपवेद। अब इन वेदों के उपवेद से भी प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको कहते हैं आयुर्वेद। और दूसरा हमारा आ जाता है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इनके उपवेदों को। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजु का हमारा धनु हो गया,
और श्याम का हो गया गंधर्व, और अर्थवेद का हो गया हमारा शिल्प वेद। तो ये 4 वेदों के उपवेद भी आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अगला दो जस्ट हमारे क्या है, दर्शन। अब इन दर्शन है, इधर देख सकते हैं न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक। तो वैशेषिक हो गया हमारा, देखो इसके रचयिता हो गए, इनके रचयिता से प्रश्न बन सकता है। जैसे न्याय जो है हमारा, न्याय का जो दर्शन है इसके रचयिता गौतम है। इसके अलावा योग जो है इसके पतंजलि, आप सभी जानते होंगे। सांख्य के हमारे कपिल मुनि है। वैशेषिक के जो है कणाद क्या है, इसके रचयिता है। तो ये क्या थे, हमारे दर्शन थे, जो हमारे 4 दर्शन है, जिनमें आपको न्याय का गौतम याद रखना है, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल मुनि, वैशेषिक का कणाद याद रखना है। तो कणाद जो है ये वैशेषिक हमारा परमाणु से संबंधित ये क्या है, एक दर्शन है। ऋग्वैदिक कालीन जो हमारा राजनीतिक जीवन देखने को मिलता है, तो उसको भी जानना हमारा बेहद जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये ऋग्वैदिक काल चल रहा है, उसमें हमने देखा था कि पहले तो हमने वेदों को देखा, उसके बाद से उपनिषद देखा, वेदांग देखे, ये सारी चीज़ें उसमें देख ली हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट उसकी राजनीतिक या जीवन से, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई थी परिवार की, उसमें परिवार हमको सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती है। इसके बाद कुल देखने को मिलता है, ग्राम हो गया, फिर ग्राम के बाद से विश्व हो गया, विश्व के बाद जन हो गया, जन के बाद से राष्ट्र हो गया। तो ये हमारी वैदिक कालीन एक व्यवस्था थी। उसके बाद से ये जनपद और महाजनपद हैं, ये बाद में इसमें जुड़ते हैं। लेकिन जो वैदिक काल का जो हमको देखने को मिलता है, इसमें परिवार, कुल, ग्राम, विश्व और जन और राष्ट्र। तो आपको ये इकाइयाँ पूछी जा सकती हैं कि जो सबसे छोटी इकाई है उनकी जो राजनीतिक जीवन की, वो पूछी जा सकती है। उसमें परिवार आ जाता है, फिर कुल आ जाता है, फिर ग्राम आ जाता है, फिर विश्व आ जाता है, फिर जन आ जाता है, फिर उसके बाद से राष्ट्र आता है। और राष्ट्र के बाद से फिर बाद में ये जनपद जुड़ जाता है इसमें, इसके बाद से महाजनपद जुड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, ये जो राष्ट्र शब्द का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है, वो एक बार हमको ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और साथ में जो परिवार है, इसके जो मुखिया को कहा जाता था, मुखिया इसका गृहपति होता था परिवार का। और कुल का जो होता था, कुलपति इसका मुखिया होता था। ग्राम का मुखिया कौन होता है, ग्रामीणी होता था। विश्व का मुखिया विश्वपति होता था। जन का जो होता था गोप होता था। और राष्ट्र का क्या होता था, सम्राट इसका मुखिया होता था। तो ये भी आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखने वाली बातें। आगे इसमें हमको कुछ जो इसकी सामाजिक जीवन का एक राजनीतिक उन्होंने एक इकाई बनाई हुई थी, उसमें एक विदत हमको देखने को मिलता है। अब ये विदत क्या थी, एक संस्था हुआ करती थी, यानी जो ये आर्य लोग थे, आर्यों की क्या थी, सबसे प्राचीन संस्था थी ये विदत। और विदत में कार्य क्या होता था, इसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता था, यानी पढ़ने और पढ़ाने का कार्य इस विदत के अंतर्गत होता था। और साथ में जो महिलाओं की स्थिति देखने को मिलती थी वहाँ पे, यानी महिलाओं को भाग लेने का क्या था, इस विदत में अधिकार था। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा वैदिक काल है, उसमें क्या था, महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने का क्या था, अधिकार था, प्राप्त था। इस विदत में क्या करती थी, महिलाएं भी क्या करती थी, पूर्ण रूप से इसमें सहभागिता अपने निभाती थी। यानी कि आपसे प्रश्न इसमें किस प्रकार से बनेगा कि इस विदत के में क्या महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, तो आपको अगर ये प्रश्न बनेगा तो आप कहेंगे महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार था, यानी अध्ययन और अध्यापन का कार्य करने का उनको क्या था, पूर्ण रूप से अधिकार था। और इस विदत शब्द का जो उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है, वो 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। इस शब्द का उल्लेख हमको ऋग्वेद में 122 बार देखने को मिलता है। दूसरा आता है सभा। जैसे कि सभा और समिति की बात हमने पहले करी थी कि अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है हमको, किसका, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो ये सभा और समिति थी क्या आगे, तो जो ये सभा और समिति हुआ करती थी, वहां पर क्या होता था, जो राजा की नियुक्ति करनी है, राजा को पदमुक्त करना है, तो इन सब चीज का निर्णय इस सभा और समिति के द्वारा होता था। तो अब ये सभा थी क्या वाकई में, इसमें क्या था, ऋग्वेद में इसका उल्लेख तो एक बार 8 बार मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है, इस सभा शब्द का हमको ऋग्वेद में कितना, 8 बार उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें ग्राम, जो ग्राम के लोग थे, मतलब ग्राम में रहने वाले लोग थे, उसमें जो विद्वजन थे, यानी विद्वान जन थे, उन्हीं को इसमें शामिल होने का क्या था, अधिकार था। यानी इसमें क्या था, विद्वान जब होते थे जो समाज में उस टाइम पे, तो वो लोग इसमें क्या करते थे, भाग लेते थे। और साथ में इसमें महिलाओं को भी भाग लेने का क्या था, अधिकार था। इस सभा में क्या कर सकते थे, महिलाएं भाग ले सकती थी। और महिलाओं को इसका जो महिलाएं इसमें भाग लेती थी, उनको सभापति का नाम से पुकारा जाता था। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार था, तो प्रश्न अगर इस टाइप से पूछेगा तो आप कहेंगे महिलाओं को इसमें क्या था, भाग लेने का अधिकार था। और साथ में जो महिलाएं भाग लेती थी उनको सभापति इसमें कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले जो आती है इसमें समिति। अब समिति क्या थी, समिति जन के समस्त लोग शामिल इसमें हुआ करते थे। यानी ये सभा की तरह एक इनकी भी एक संस्था हुआ करती थी, जिसको हम क्या कहते थे, समिति कहते थे। और जन, यानी जन कौन था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जन, यहाँ पे परिवार, कुल, ग्राम, विश्व और जन। तो जन के जो लोग थे, इसमें समस्त लोग इसमें शामिल हो सकते थे। अब जन में देखो युवा वर्ग हुआ करता था, इसके अलावा
जो धनाढ़ वर्ग था, जिनके पास पैसा हुआ करता था, जो संपन्न लोग हुआ करते थे, इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग जो होता था इसमें शामिल होते थे, इस समिति में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है, जो महिलाएं थी उसमें, महिलाओं को इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं था। यानी समिति में क्या था, महिलाओं को शामिल होने का अधिकार नहीं था। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर बन सकता है तो समिति से भी बन सकता है कि महिलाओं को अधिकार, कौन से उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था, तो आप कहेंगे कि महिलाओं को इस समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अगला इनका जो सामाजिक जीवन कैसा था। अब सामाजिक जीवन जो है इनका पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था, यानी जो परिवार होता था उसका मुखिया पिता के हाथों में होती थी, पिता को मुखिया माना जाता था परिवार का। और परिवार कैसा हुआ करता था, इनका एक संयुक्त परिवार इसमें देखने को मिलता था। और इस सामाजिक जीवन में इनका जो सबसे प्रिय पदार्थ था, यानी प्रिय पदार्थ से मतलब सोमरस क्या हुआ था करता था, इनका सबसे प्रिय पदार्थ के रूप में इनका हुआ करता था इन आर्य लोगों का। तो पूछ सकता है कि आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ कौन सा, सबसे प्रिय पेय पदार्थ कौन सा पूछेगा, तो आप कहेंगे सोमरस क्या था उनका सबसे प्रिय पदार्थ था। और जो गाय को क्या कहा गया है, अगन्या कहा गया है, यानी गाय को क्या बोलते थे, अगन्या कहते थे ये लोग। और गाय को अगन्या जो कहा गया है, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अब शतपथ ब्राह्मण हमने देखा कि शुक्ल जो उसका था पक्ष था, शुक्ल पक्ष, उसमें शुक्ल पक्ष में क्या था, उसका एक शतपथ ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। इस ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ उसमें क्या कहा गया, अगन्या कहा है कि इसको गाय को कहा गया है। तो प्रश्न पूछेगा कि कौन से उस ब्राह्मण ग्रंथ में गाय को अगन्या कहा गया है, तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, अगन्या कहा गया। पहले इतना डीप प्रश्न बनेगा नहीं, अगर बन गया तो हो सकता है आपसे नाम पूछ सकता है इस ग्रंथ का, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में गाय को अगन्या कहा गया है। और ये जो गाय है इसको गौ कहा गया है। ऋग्वेद में 176 बार इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। आगे जो स्त्रियों की स्थिति थी, यानी जो महिलाओं की स्थिति हुआ करती थी इस वैदिक काल में, वो सम्मानजनक थी, पुरुषों के समान इनको सम्मान मिलता था। इसमें कोई क्या नहीं था, भेदभाव नहीं था महिला और पुरुषों के बीच में। तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी इस वैदिक काल में देखने को मिलती थी। अब ये स्त्रियां क्या थी, जिनको उपनयन का संस्कार करने का अधिकार था। जिस प्रकार से पुरुषों का उपनयन संस्कार हुआ करता था, उसी प्रकार से महिलाओं का भी क्या हुआ करता था, उपनयन संस्कार हुआ करता था। और उसके बाद से उनकी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुआ करती थी। और साथ में जो ब्रह्मचारिणी, यानी ब्रह्मचारिणी उन महिलाओं को कहा गया है इसमें, जो जीवन पर्यंत क्या करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। आप देखो, जब ब्रह्मचर्य हमारे 4 आश्रमों में क्या किया गया था, वैदिक काल में हम देखते हैं कि 4 आश्रम बनाए गए थे। जो ब्रह्मचर्य का स्टार्ट होता है, पहले ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद से गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर उसके बाद से संन्यास आश्रम आता है। तो इन 4 आश्रमों की में जो डिवाइड करा गया है, तो उसमें जो ब्रह्मचारिणी जो होती थी, महिलाओं को कहा जाता था ब्रह्मचारिणी। अब ये वो महिलाएं होती थी जो जीवन पर्यंत क्या करती थी, इस ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। अब ब्रह्मचर्य में क्या मतलब है, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में होता क्या था, इसमें जो भी लोग जाते थे ब्रह्मचर्य आश्रम का जब पालन करते थे, उसमें गुरु के साथ रहकर जंगलों में या गुरुकुल में रहकर क्या करते थे, जीवन पर्यंत ये ज्ञान अर्जन किया करती थी। अब ये जो महिलाएं, इसमें जिन महिलाओं को यहाँ क्या कहा गया है, ब्रह्मचारिणी कहा गया है, ये क्या करती, एक तो क्या करती थी, जीवन पर्यंत ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और दूसरा क्या थी, इन महिलाओं में जो कुछ विदुषी महिलाएं थी। अब विदुषी महिलाएं किसको कहा गया, जिन्होंने जीवन पर्यंत क्या करा, इस ब्रह्मचर्य का पालन करा। यानी जीवन पर्यंत ये आश्रम में रहे, गुरु के समीप रहे और गुरु के साथ में रहे और गुरु से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें कुछ महिलाओं के नाम आते हैं। अब इन महिलाओं ने क्या करा, यहाँ पे बहुत ज्ञान का अर्जन करा, उसके बाद से शास्त्रार्थ करते थे और इन्होंने बहुत सारे पुरुषों को क्या करा, अपने शास्त्रार्थ में हराया। तो कुछ महिलाओं के नाम आते हैं जो विदुषी महिलाएं थी, जिन्होंने क्या करा, जीवन पर्यंत इस ब्रह्मचर्य का पालन करा। उसमें कुछ नाम पूछ लेता है कभी कभी। तो इसमें एक लोपामुद्रा थी, दूसरा घोषा होगी, अपाला होगी, गार्गी होगी, चंपा होगी, आदि क्या थी, ये महिलाएं थे जिन्होंने क्या करा, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करा और पुरुषों को क्या करा, खासकर शास्त्रार्थ में इन्होंने मतलब हराया। तो महिलाओं का आपको नाम याद रख लेना है, नाम पूछ लेता है कभी कभी। इसके अलावा अमाजू, अब अमाजू भी कहा जाता था कुछ महिलाओं को। ये अमाजू होती क्या थी, अमाजू उनको कहा जाता था जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं थी, यानी जो जीवन पर्यंत क्या नहीं करती थी, विवाह नहीं करती थी, उनको इसमें क्या कहा गया है, अमाजू कहा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है अमाजू किसको कहा जाता है। तो ये हमारा क्या था, वैदिक काल का जो हमारा एक राजनीतिक जीवन था, उनका सामाजिक जीवन था, किस प्रकार की महिलाओं की स्थिति थी। इससे भी हमको कभी कभी क्या देखने को मिलते हैं, प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद से हमारा जो उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में हमें खासकर कुछ देखने को नहीं मिलता, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें एक तो हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ संस्कार हमको जो 16 संस्कार होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी वर्ण व्यवस्था हमने देखा कि
ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको क्या देखने को मिलता है, पुरुष सूक्त की बात होती है, उसमें 4 वर्णों की बात होती है। वहाँ पे कर्म के अनुसार उन वर्णों की बात होती है ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही जो वर्ण व्यवस्था थी, वो जन्म के आधार पर क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो जन्म के आधार पर इस वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। लेकिन जो कर्म के अनुसार हम देखते हैं, वो हम वैदिक काल में देखते हैं, जो 1500 से लेके 1000 ईस्वी का टाइम पीरियड है। और उसके बाद से जो हमारा 1000 से लेके 600 ईस्वी का समय आ जाता है, वो हमारा उत्तर वैदिक काल में के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी जो चीज़ें थी, उसमें हमारे जो उपनिषद लिखे गए, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसको अगर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें अगर बनेंगे कुछ चीज़ें, तो उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं और कुछ प्रश्न भी आपसे इस वीडियो से हम पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि आपको ये बताना है विदुषी महिलाएं कौन कौन थी, उनका नाम बताना है। और दूसरा आपको ये बताना है कि जो महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी वैदिक काल में, ये आपको प्रश्न बताना है। आपको अगर इस वीडियो से कोई प्रश्न अगर कुछ हैं, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।